हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले हम कंडक्टिविटी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है या कैपेसिटी कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर से ट्रांसमिट कर सके या पास कर सके इलेक्ट्रिसिटी को या साउंड को या हीट को। ठीक है। कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड। अब हम सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटीरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी और कंडक्टर से कम होती है। कंडक्टर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें 100 मतलब वो सबसे ज़्यादा कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं करवा सकते। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी के रेंज के मिडल में लाई करते हैं। तभी इसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। मतलब ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी इनमें प्रेजेंट होती है। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं 0 केल्विन पे ये बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर्स। और जैसे ही हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या रूम टेम्परेचर में जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी इनमें प्रेजेंट होती है। जो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं वो है जर्मेन गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम या सिलिकॉन। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें चार्ज कैरियर्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट को फ्लो करवाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। ये मूव करते हैं, चार्ज कैरियर्स हैं ये, और इलेक्ट करंट को फ्लो करते हैं। होल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनकी पोलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती। और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम ही प्रेजेंट होगा, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स हैं बहुत ही कॉमन टाइप है, ये बहुत ही कॉमनली इन्हें यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये टेट्रा वैलेंट हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं एटम के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और ये कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स अपने साथ एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और उसी तरह जर्मेनियम जो है इनमें इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जर्मेनियम के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के उनके साथ जुड़े रहते हैं। सिमिलरली ये सिलिकॉन में भी केस होता है। और
अब इस इमेज में हमारे पास दो फिगर्स हैं, फिगर ए और फिगर बी। इसमें हम कंडक्शन मैकेनिज्म देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फिगर ए दिखा रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी दिखा रहा है। अब फिगर ए में हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं अप्लाई करी। तो ये क्यों होता है? ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम से अनबाउंड हो जाते हैं, मतलब एटम से अलग हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं पूरे लैटिस में मूव करने में। मतलब वो पूरे लैटिस में मूव कर सकते हैं, उन पे उनमें फ्रीडम मिल गया कि वो कहीं भी घूमें। और इसकी वजह से, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से मूव हुआ वहाँ पे अपनी जगह एक होल छोड़ दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब होल जो है वो मेरी जगह को संभाल के रख रहा है। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो अपनी जगह पे एक होल को छोड़ देगा, और इसी से हमें इलेक्ट्रॉन और होल कैरियर्स मिल जाते हैं। और ये बिना अप्लाई करे, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे हमें मिला था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स हुए थे, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम मिला, वो मूव हुए, वो फ्रीली घूमने लगे और अपनी जगह होल्स को बैठा दिया। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। अब ये हेल्प करेंगे सेमीकंडक्टर्स को, ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए उतने ही वहाँ पे होल्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही हमारे पास होल्स मिलेंगे। अब जो थर्मल एनर्जी होती है वो भी उस केपेबल होती है कि आयनाइज कर दे एटम्स को। मतलब जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर भेज सकती है, जिससे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब ये भी सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। क्यों? पहला था कि कोलिजन्स हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, और कंडक्टिविटी जो है हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई। लेकिन दूसरा पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो थर्मल एनर्जी है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे एटम से, आयनाइज कर दे, तो उससे कंडक्टिविटी लेस हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो है हम वो ये देखेंगे कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ई, ठीक है, एन ई, और जो नंबर ऑफ होल्स एन एच, वो इक्वल होंगे। मतलब अगर हम इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल देखें, एन आई देखें, तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मतलब सॉरी, जो हमारे पास कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो एन आई हो जाएगा, क्योंकि एन ई इज इक्वल टू एन एच। तो हम ये कॉमन ले लेंगे कि एन आई उसकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। अब फोर्थ पॉइंट हम ये देखेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो हमें क्या मिला। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और जो ये होल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल्स हैं वो मूव करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ।
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाई थी, तो इस तरफ नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो इस तरफ पॉजिटिव होगा। और जो होल्स है फिर वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हुए, होल्स इधर मूव हुए, उसकी वजह से दो करंट प्रोड्यूस होंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है आई ई, और एक होगा होल्स की वजह से, वो है आई एच। तो जो टोटल करंट हमें मिलेगा वो होगा आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, ये हमारा टोटल करंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, मतलब जनरेशन हो रही है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। लेकिन उसी के साथ इनका रिकॉम्बिनेशन भी होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमें मिले, वो बन गए, जनरेट हो गए, उसी के साथ वो रिकम्बाइन भी हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो रेट है जनरेशन का, रेट ऑफ जनरेशन, वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ मिल गए और इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये जो रेट है जनरेशन का वो इक्वल होगा रिकॉम्बिनेशन का। मतलब अगर जिस रेट पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमें मिल रहे हैं, उसी से वो कैंसिल भी कर रहे हैं एक दूसरे को, वो रिकम्बाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ये हमने पहले भी देखा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो ज़ीरो केल्विन पे इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही हम टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन से बढ़ाएंगे वो कंडक्टिविटी उनमें आ जाएगी और वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। और ये जो फिगर है ये दिखा रहा है, फिगर 1 में हमें ये मिल रहा है, फिगर 1 में, कि इसमें टेम्परेचर जो था वो 0 केल्विन था, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे और कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। और ये केस कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो और वैलेंस बैंड फुल हो, वो इंसुलेटर्स में होता है। तो मतलब सेमीकंडक्टर जो है वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करता है। और ये फिगर 2 जो है ये है जब टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन। इसमें जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए और अपनी जगह होल्स को बैठा दिया। तो वही इस फिगर में दिखा है कि जो वैलेंस बैंड है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स हैं, और ये जो होल्स की जगह जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड में चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो इसमें वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।